ये टिफिन बैठक है और जो लोग इसमें आए हैं बैठक में उनको पहले से ही कहा गया था कि खुद का टिफिन लेके आना है और वो लोग को इस बैठक में रहना है। ये क्या है टिफिन बैठक? मैं जब विधायक हुआ करता था उस समय मैं अपने विस्तार के लोगों को मिलने के लिए और कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए एक सिस्टम बनाने का कोशिश की। उस सिस्टम को मैंने बहुत प्रामाणिकता से निर्वहन किया। मैं हर महीने अपने निश्चित गांव बदलता रहता और मैं इसमें जाता और मैं खुद का टिफिन लेके जाता और उसमें जो भी आए उनको सबको टिफिन लेके आना। ये ऐसा क्यों किया, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों रखा? तो आप सबने शायद पांडुरंग जी का नाम सुना होगा, स्वाध्याय परिवार पांडुरंग शास्त्री जी का आठवले। मैं एक बार इनके कार्यक्रम में गया, उनका शायद वो मानव गौरव दिन था और बॉम्बे चौपाटी पे मनुष्य गौरव दिन था और बॉम्बे चौपाटी पे थे और करीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों की उपस्थिति, मोर देन 10 लाख पीपल वर देयर। और मैं मंच तक पहुंचने के लिए मुझे 5 किलोमीटर चलना पड़ा, वहीं से सब बंद था ट्रैफिक। वहाँ मुसीबत से मैं पहुंचा, वो तो सब अलग बात है। जब मैंने कार्यक्रम खत्म होने के बाद पूछताछ की कि भाई इन सारे लोगों को अभी तो भोजन का टाइम है, ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, इनका क्या होगा? 10 मिनट में ये सारे 10 लाख लोग वो खुद के टिफिन निकाले और बैठ गए चौपाटी पे। 2 मिनट में, आधे घंटे में सबका भोजन हो गया। मेरे मन में जमकार हो गया कि ये तो सॉल्यूशन है। ये जो हमको बहुत प्रेशर रहता है, कहीं पे मीटिंग लगानी है तो हमें ये सोचना पड़ता है कि बैठक में भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, जो करेगा वो हमसे वसूल करेगा। यदि तुमने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की 2-3 बार तो फिर एक बार आप फोन करके मुझे बताएंगे कि ये थोड़ा अननेचुरल है, फिर भी हम आपके लिए इतना करते हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ा करें। तो फिर आँख को शर्म आती है, मुंह खाता है, शर्म आँख को आती है। तो इससे निपटारा पाने के लिए ये सिस्टम पॉलिटिक्स में लाए जा सकती हैं। स्वाध्याय तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तो आध्यात्मिक सोच के लोग हैं, तो इसमें तो चल सकता है, मगर पॉलिटिक्स में ये कौन करेगा? सबने मुझे नकारा था कि ये नहीं चलेगा, मगर मैं लगा रहा। तो 5 साल तक नियमित चलाने के बाद ऐसी ट्रेडिशन बन गई कि मेरा न्योता जाए मतलब घर में टिफिन बन जाए, वो आदमी हो ना हो, ये इनका खत आया है तो उसमें टिफिन लेके ही भेजना हो, ऐसा माहौल बन गया। और अंततोगत्वा वो टाइम भी फिक्स हो गया, तो फिर न्योता देने की भी नौबत कैंसिल हो गई। फिर मैंने डेट और मंथ की निश्चित तिथि फिक्स कर दी, 3rd संडे विल बी द टिफिन मीटिंग। तो न्योता देने का भी काम खत्म हो गया और लोग किसी को पूछते, वहाँ कार्यालय पे इंक्वायरी करते, इर्द गिर्द में पूछते कि रुपाला कब मिलेगा, तो तुरंत लोग उसको बता देते कि 3 संडे को उस गांव में है उनकी टिफिन मीटिंग, वहाँ आपको मिल जाएगा। और मैं अचूक वहाँ मिलता। और उस बैठक में हम क्या करते, उस बैठक में पार्टी के जो सांप्रत इश्यू होते इनकी चर्चा करते, कोई प्रोग्राम होता तो इसके बारे में कार्यकर्ताओं को अवेयर करते, उनकी कोई समस्या होती जो विधायक के तौर पे मुझे एड्रेस करने की आवश्यकता है वो मुझे बताते। उसमें भी मैंने थोड़ा इनोवेटिव किया था कि उनको माइक पर बुलवाता था। तो क्या होता है, ज़्यादातर हम अपनी समस्या को ठीक तरह से रख नहीं सकते, ये भी एक हमारी समस्या, और ठीक तरह से नहीं रखने से हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता। और कई बार तो रजूआत के ठीक ना होने से विपरीत घटना बनती, इश्यू सही होता मगर रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं होने से बिगड़ जाता। और ज़्यादातर गाँव में क्या होता, ऑरली बता देते साहब इसका ये, या तो ऐसी कोई छोटी सी चिट्ठी में लिख के दे दे, आपको पकड़ा देंगे। फिर मिले 6 महीने के बाद, तब पूछेंगे कि मेरा क्या हुआ, हमको कैसे पता लगेगा। तो इन सबको ट्रेंड भी मैं इनके साथ करता था।
हमको वहाँ ग्रांट मिलती है जो हम लोकल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी बैठक में सबको पूछता था और राय लेता था सबके सामने कि बताओ भाई कहाँ ज़रूरत है और आप तय करो कहाँ देनी है। तो इसमें जो आता था वो मेरिट्स पे आता था। वो मुझे अकेले मिलते तो मेरिट्स नहीं रहता। सबके सामने जो बताने वाली चीज़ होती है ना तो वो अच्छी बात ही बताते, मगर अकेले में मिल जाते तो थोड़ा बहुत अपना स्वार्थ पर्सनल ऐसा कुछ इसमें आ जाता। तो इनसे भी मेरा बहुत फायदा हुआ और बाद में टिफिन बैठक परमानेंट हो गई। आज मुझे आप सबको बताते हुए इतनी खुशी है, पूरी गुजरात की पार्टी पूरे प्रांत में टिफिन बैठक करवा रही है। ऐसा पूरे प्रांत में टिफिन बैठक एक पार्टी का कार्यक्रम है। हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर तहसील पे, हर मोर्चा में जब पार्टी के हमारे मोर्चे हैं तो हर मोर्चा की भी टिफिन बैठक करनी है, पार्टी की भी टिफिन बैठक करनी है। तो इनसे सबको राहत भी मिल गई और एक अच्छा सुकून मिलता है और सबको साथ मिलकर खाने का भी मौका मिलता है। किसी के दाल कोई खा जाता है, किसी का चावल कोई खा जाता है, किसी की रोटी कोई खा जाता है, किसी का अचार कोई खा जाता है। और इसीलिए ये भी एक अपना जिसका बोलते हैं ना, जिसका अन्न एक होता है उसके मन भी एक होते हैं। इसका भी इनसे हल निकल जाता। और सबसे ज़्यादा तो ये हो जाता था कि इंडिविजुअल हम जाते एज अ लीडर के तौर पे कहीं पे भी, आपके घर भी मैं भोजन करने के लिए आऊँगा तो मेरे साथ 10 लोग ऐसे ही आ जाएंगे, इसको आप रोक ही नहीं सकते। यहाँ भी प्रयोग करें तो यहाँ भी हो सकता वो आ ही जाते। इसमें इसको रोकना ये हमारे और किसी के बस की बात है। और राम राम क्या बात है, आप रूपाला जी को किया, हमको नहीं बताया, तो आप हमको भोजन कराए और बाद में उसके खिलाफ लोग हो जाते। वो किसको बताया, हमने तो इसको फोन किया कि मैं कल आ रहा हूँ, मेरे भोजन की व्यवस्था आप करना। तो उन्होंने तो व्यवस्था के तौर पे किया, तो हम भोजन करके चले जाते, बाद में उसको सारे डांटने आ जाते, रूपाला तेरे घर पे आया था, तूने हमको नहीं बताई, अब तू देख तेरी क्या करते हैं। तो वो बेचारा खिलाता घर का और दुश्मनी मोल लेता सबसे। तो इससे कार्यकर्ता को बचाना। और दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ मेरी ध्यान में आई थी कि कहीं भी हम कार्यक्रम लगाते और ये व्यवस्था पहले तो नॉर्मल यही चलती थी, रसोड़ा बनाते, भोजन बनाने वाले आते, तो इसमें कौन लगते, जो हमारे सबसे मेहनती कार्यकर्ता होते वो इसमें लगते बेचारे। तो वो हमारी सभा सुन ही नहीं पाते। उनको ये सब यही कह रहे थे कि भाई पहले तुम ये रसोड़े में रहो, व्यवस्था में रहो। और जो वहाँ रहते कौन, जो सबसे अच्छे कार्यकर्ता होते हैं वही रहते, तो उनको ये हमारा सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। मैं ऐसे कई कार्यकर्ताओं को जानता हूँ कि करीब 10 साल से हमारा काम करता हो, मगर हमारी एक भी सभा उन्होंने सुनी ना हो, वो यही काम में लगे। ये टिफिन बैठक की वजह से इनका ये सारा बोझ टल जाता है। इनको ये करना ही नहीं होता है, खुद का टिफिन लेके आ जाता, वो भी कार्यक्रम एंजॉय करता। तो ऐसी कल्पना से अभी पहले शुरुआत मैंने की थी, मगर अब पूरी पार्टी गुजरात में ये टिफिन बैठक का प्रयोग कर रही है और अभी अन्य प्रांतों में भी जाने वाली है, और प्रांतों में, क्योंकि ये नेशनल हमारी जब होती है एग्जीक्यूटिव वगैरह, इसमें भी ये चर्चा होती है, तो इससे वो आगे बढ़ेगा। तो सोचा कल नचिकेत भाई ने बताया कि मैंने कहा कि भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलना है तो यहाँ भी टिफिन बैठक करो, इंटरनेशनल टिफिन मीटिंग तो यहाँ भी टिफिन बैठक के माध्यम से हम इकट्ठा होने का सोचा था। ये मैंने इसका प्रारूप बता दिया। अब इस बैठक में हम आए हैं और इस बैठक के नाते हम मिले, आप सबको मिलने का अवसर मिला, सबका परिचय हुआ। ये जो भाई ने बताया था कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो